जैन साहब, बगैर वक्त गवाए आप पर फिर से वही आरोप कि आप जब वहां गए नहीं, आपकी तो तबीयत खराब हो गई थी। वो डिबेट इनफैक्ट मैं ही कर रही थी, आपको याद होगा। अहमद साहब भी थे और आप भी थे। ऐसा है। अरे भाई बात सुनिए ना, थोड़ा सा समय का विस्मृति हो रही है आप लोगों को। जांच हुई 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को। 14 15 दोनों दिन मैं था। 16 तारीख सोमवार के दिन मैं नहीं गया था। नंबर एक बात। 14 तारीख को जो तहखाना मुस्लिम के कब्जे में था, उसमें हमको, मैं बाहर खड़ा था क्योंकि अंदर गैसेज बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन था, तो मैं नहीं गया। पहले हमको आगे बतलाया हमारे जूनियर ने कि सर चल के देखिए, एक पिलर है, पिलर के ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है। तो मैं तबीयत नहीं मानता, फिर भी मैं अंदर गया और टार्च जलाकर मैंने उसमें देखा कि संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। उसका तहखाने के अंदर 2-3 खंभे और देखे जहाँ की मूर्तियाँ दिख रही थी। वहाँ मगरमच्छ दिखा, श्वान दिखा, जो इस्लाम में हराम है। और फिर मैं रुक नहीं पाया, 5-7 मिनट बाद मैं बाहर आ गया, मुझे चक्कर आ गया, फिर मैं नहीं गया। पर तहखाने के अंदर मैंने इतनी चीजें जाकर स्वयं अपनी आंखों से देखा है, अहमद साहब, जो मुस्लिम के कब्जे में था। हाँ। और जिस पिलर पर श्लोक लिखा है, अभी चलिए और मैं तहखाना दिखाऊंगी। इस पिलर को देखा, यहाँ श्लोक लिखा हुआ है। अहमद साहब, ये चैलेंज है। लिखा हुआ है। और हरिशंकर जैन साहब ये कह रहे हैं तबीयत खराब हुई, लेकिन उससे पहले जो कुछ मैं देख चुका था वो काफी था बताने के लिए कि सच्चाई क्या है। अगर किसी क्या जैन साहब उसको पढ़ के बता सकते थे कि क्या लिखा है उसके ऊपर? 350 साल पुरानी जबान लिखी थी, उसको क्या बता सकते हैं क्या लिखा है? अरे लेकिन इतना तो बताया जा सकता है ना अहमद साहब। संस्कृत में बहुत से लोग थे, कुछ ही सबने पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन कोई पढ़ नहीं सका उसको क्या लिखा है उसके ऊपर। अच्छा, आप वहाँ पर मौजूद थे, वो कौन सी भाषा थी ये तो बता दीजिए ना अहमद साहब। भाषा तो समझ में आ ही जाती है ना, लिपि तो समझ में आ ही जाती है। उर्दू है कि फारसी है कि संस्कृत है कि अंग्रेजी है कि मैथ है, वो तो समझ में आ ही जाती है। जितने लोग वहाँ थे सबने कोशिश किया पढ़ने की, कोई बता नहीं सका कि कौन सी लैंग्वेज लिखी है। अब आप कहिए कि लैंग्वेज लिखी, हम कहें कोई डिजाइन बनी है, तब क्या होगा? जैन साहब कह रहे हैं डिजाइन बनी भी तो हो सकती है, कोई पढ़ नहीं पाया, आपने कैसे पढ़ लिया? नहीं भाई, इतने सीनियर लोग थे वहाँ पर, वो नहीं पढ़ सके। संस्कृत का श्लोक लिखा था, मैं बतला रहा हूँ, सुन तो लीजिए। टार्च जला के देखा था, संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। इतना सफोकेशन था कि मैं टार्च जला के नहीं देख पाया कि संस्कृत में लिखा हुआ है। लिखा बिल्कुल संस्कृत में लिखा है, कुछ शक नहीं है। गेट के अंदर घुसने, गेट बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। और इसमें क्या है, अभी वीडियो आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, रोक के देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अहमद साहब, और गेट में घुसने के साथ जो लिखा है वो आप नहीं पढ़ पाए और ना वहाँ मौजूद महानुभाव बाकी पढ़ पाए हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जैन साहब जो कह रहे हैं कि वहाँ पर श्वान था, वहाँ पर मगरमच्छ था, वहाँ पर कमल का निशान था, ये निशान आपने देखे कि नहीं देखे? गलत बात कह रहे हैं आप। खुद वो कह रहे हैं कि हम चले आए बाहर, और फिर आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि अरे भाई सुन तो अरे भाई मेरी बात छोड़ दीजिए। पहले आपके साथ डिबेट में वीडियोग्राफी हुई है। अरे भाई सुन लीजिए डिबेट में। अरे भाई सुन लीजिए ना, वीडियोग्राफी हुई है। एक बात, अरे भाई अगला वीडियोग्राफी हुई है तो वीडियोग्राफी आएगी, वो फिर लोग देखा। अरे सर, टीवी पे डिबेट करने देखा पाता। अहमद साहब एक सेकंड, मेरे पास एक और विजुअल आया है। मैं कह रहा हूँ जैन साहब एक सेकंड रोक रही हूँ, एक और तस्वीर आ गई है। इस तस्वीर में एक हाथी दिख रहा है, सूंड ऊपर किए एक हाथी दिखाई दे रहा है। क्या मस्जिद में सूंड ऊपर किए हाथी होता है अहमद साहब? मैम ऐसा है कि मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, इसलिए मैं किसी वीडियो पे कमेंट नहीं कर दे सकता आपको। नहीं, आप अभी एबीपी न्यूज देख लीजिए ना। अरे हम काम करने बैठे हैं, आप लोग काम नहीं करने दे रही, चैम्बर में काम करने बैठे हैं, आप लोग डिबेट लगा दिए हमको।
नहीं नहीं, वो हाथी की सूंड देखकर आपको काम याद आ गया है मत साहब, ऐसा मत कीजिए ना। मैं तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इस्लाम में हाथी या किसी जानवर की तस्वीर किसी मस्जिद में आपने कभी देखी है? कहाँ हाथी बना है? वो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वीडियो वहीं का बताया जा रहा है। पिलर है और उस पिलर में एक जगह हाथी दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है वो? अहमद साहब, मुझे हाथी दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? हम ये कैसे बताएं कि ये उसी का वीडियो हमने हमको। अच्छा ठीक है, आप ये मत मानिए कि उसी का वीडियो। अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वो हाथी दिख रहा है आपको या कुछ और दिखाई दे रहा है? छोड़ दीजिए ये कहाँ का है, आप बस ये बताइए आपकी समझ क्या कहती है, ये हाथी है या कुछ और? लाइव चल रहा है। मुझे तो हाथी नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं गया हूँ देखने के लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है वो। आपको लिपि समझ में नहीं आई, आपको हाथी बना दिखाई नहीं दिया? जैन साहब, नहीं दिख रहा है ये हाथी है। अरे मुझसे ज्यादा सीनियर लोग मैं वहाँ मौजूद थे, उनको लिपि नहीं समझ में आई। हाँ नहीं, मैं समझ गई आप जो कह रहे हैं, मैं समझ गई और मैं बात मान गई कि आपसे सीनियर लोग भी लिपि नहीं समझ पाए और ये हाथी आपको हाथी नहीं दिखाई दे रहा है। जैन साहब, अब भाई देखिए, अगर इस समय रात हुई है और किसी को रात नहीं दिख रही है तो इसे मेरा दोष क्या है? और मैं क्या बताऊं, साफ साफ दिख रही जो चीज़, क्लियर दिख रही है। अभी ऊपर चलिएगा, ऊपर देखिएगा, उसमें त्रिशूल के निशान है, स्वास्तिक बना हुआ है। अब नहीं दिख रहा है तो भाई न दिखाने में और न दिखने में तो क्या किया जा सकता है? ये तो एक चीज़ सही है कि हमको दिख नहीं रही है, तो अच्छी बात है नहीं दिख रही है, पर कानून को तो दिखेगा, कानून के निगाह में तो दिखेगा, जनरल पब्लिक को दिखेगा। तो कानून पे छोड़ दीजिए ना, आप तो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। अहमद साहब, बस एक और इम्पोर्टेंट बात, हाँ ठीक है, कानून पर छोड़ दिया जाए और कानून ही करेगा, हम कौन होते हैं बस। लेकिन मुझे एक और चीज़ समझनी है अहमद साहब, और मुझे बहुत सच्चाई से बता दीजिएगा भाई, इसकी ये दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं फव्वारा है और जैसा वहाँ दिखाई दे रहा है और जैसा हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, ये सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब इस सच्चाई के सामने आने के लिए क्या एएसआई का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं? क्या खुदाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि खुदाई होनी चाहिए और एएसआई का इस्तेमाल होना चाहिए। जो है तो उसके और भी तो सिस्टम हो सकते हैं। क्या सिस्टम बताइए आप? कैसे पता लगेगा कि ये शिवलिंग है कि नहीं है, ये फव्वारा है कि नहीं है? अहमद साहब सुनिए ना, नहीं अहमद साहब, मुझे बस ये बताइए कि इसको खोद के तह तक जाने में दिक्कत क्या हो सकती है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर फव्वारा है तो नहर दिख जाएगी। ये सवाल उस दिन में मुझसे पूछा था रुबिका जी, हाँ। ये सवाल आपने उस दिन में मुझसे पूछा था, मैं उस दिन भी कह रहा था कि मैं अगर फव्वारा चला के दिखा दूं तो क्या दिक्कत है? नहीं, फव्वारा तो आप चला कर दिखाइए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। मैं कह रही हूँ जब आप फव्वारा चला कर दिखा सकते हैं तो जहां से फव्वारा बनकर आया वो भी तो दिखाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, उस नहर तक पहुंचने में दिक्कत होनी चाहिए क्या? फिर आप नहर की बात आई, आप उस दिन क्या नहर हर जगह मस्जिदों में नहर चलती है क्या? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हरिशंकर जैन, जो कि आप ये कह रहे हैं कि वहां नहर नहीं है, लेकिन कोई बेस तो होगा ना फव्वारे का। अहमद साहब मेरी बात सुनिए ना, कोई बेस तो होगा। आप चाहते हैं कि दुनिया वो बेस देखे कि ना देखे? विशाल सिंह साहब सर्वे टीम के कमिश्नर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हरिशंकर जैन साहब ने लंबी हमसे बातचीत की, उनका फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन विशाल जी, इन तस्वीरों को देखकर पहला रिएक्शन आपका चाहती हूं मैं। जी, मेरा इस पे कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। माननीय न्यायालय में विषय मुकदमा चल रहा है, माननीय न्यायालय इस पे निर्णय पारित करेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सील बंद लिफाफा हमने तो लिया ही नहीं, हिंदू पक्ष कह रहा है हमने लिया पर सील तोड़ी ही नहीं। तो फिर बड़ा सवाल ये कि लीक किया तो किसने किया? अब ये मेरी जानकारी में नहीं है। हम लोगों ने जो कमीशन कार्रवाई की थी उसको सील बंद करके जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी सील टैग को माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने दाखिल कर दिया था। विशाल जी एक और चीज बता दीजिए, ये जो सील बंद आपने लिफाफों में दिया है, बस ये 2 ही कॉपी थी?
कि लीक होने की गुंजाइश है, कुछ और कॉपीज भी थी। तीन वो थे बॉक्स, उसी के अंदर चिप था, वो तीनों सील बंद थे। हम लोगों ने कोर्ट में माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया था, अपनी रिपोर्ट जो कमीशन रिपोर्ट थी उसके समय दाखिल कर दिया था। आप कह रहे हैं 3 कॉपीज थी, 3 के अलावा चौथी नहीं? 3 कॉपी नहीं, 3 बॉक्स थे, 3 बॉक्स सील बंद थे जी। आप कह रहे 3 बॉक्स थे, तो अगर मैं इसे ये समझना चाहूँ एक लेमैन के भाषा में, ये लीक होने की गुंजाइश फिर कहाँ पैदा हो जाती है? अब ये संभव नहीं है, अब ये जांच का विषय होगा, ये देखा जाएगा। विशाल जी, आप ये कह रहे हैं कि ये गारंटी है कि 3 बक्से सील बंद थे, उसी में ये वीडियोग्राफी थी, वहां से वो लीक नहीं हो सकती है? नहीं। ये 2 पक्ष तो समझ में आ रहे हैं, ये तीसरा किसके पास है विशाल जी? कौन सा 3 पक्ष? आप कह रहे हैं कि 3 बक्से हैं, एक हिंदू पक्ष के पास। मैं 3 बॉक्स उसी समय तीन बॉक्स थे, तीनों सील बंद करके माननीय न्यायालय में सील बंद जमा कर दिया गया था। हाँ, उसी रिपोर्ट सबमिट करते समय ही जमा कर दिया गया था, तीनों बॉक्स, और सील बंद थी। हाँ, उसके अलावा कोई और वीडियो नहीं, उसके अलावा किसी और की कोई तस्वीर नहीं, वही है जो कुछ भी है उस बक्से में है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह साहब को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई और गुंजाइश है ही नहीं, 3 बक्से थे, तीनों बक्सों को बंद करके कोर्ट में जमा कर दिया गया था। हिंदू पक्ष कह रहा है हमारे पास जो सीडी आई है वो सील बंद है, हमने वो सील तोड़ी नहीं है, हस्ताक्षर उस पर बाकायदा किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमने तो वो सील बंद लिफाफा लिया ही नहीं, तो फिर लीक हुआ तो कहाँ से हुआ, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बिल्कुल ताज़ा वीडियो है। तस्वीरों से दिख रहा है कि कुछ काला कोट पहने लोग आसपास मौजूद है। अभी 2 शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में ब्रश है और ऐसा लग रहा है जैसे ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है इसकी सफाई की जा रही हो। आसपास थोड़े पाइप्स भी है, उससे अंदाज़ा लग रहा है कि शायद पानी खाली करवाया जा रहा हो। सीढ़ियाँ जो ज़्यादातर आप खड़ा करते हैं उसे लिटाया गया है। अब ये 2 तस्वीरें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एरियल व्यू है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तो साइड से ली गई तस्वीर है और ये है एरियल व्यू। अब एरियल व्यू को आप देखिए और समझिए, ये नीचे का स्ट्रक्चर है, पुराना सा एक पत्थर दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर आप एक सफ़ेद अलग रंग का एक एडिशनल जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं, छोटा ही से, ये देखिए, और उसके ऊपर ये क्रॉस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा छेद भी आप देख सकते हैं। ये एकदम ताज़ा वीडियो है और एरियल व्यू है। और उसके आगे पीछे ये थोड़ी सी अनक्लियर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये वो वेल है जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। अब आप देखिए ये विजुअल्स, ये लेटी हुई सीढ़ी मैं आपको दिखा रही थी और ये सफाई हो रही है स्ट्रक्चर की। ये 2 शख्स है, सबसे ताज़ा वीडियो, ये 2 शख्स हैं जो इसकी सफाई कर रहे हैं। यही हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए ऊपर से अलग से बनाया हुआ है और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कोई भी कह सकता है कि ये ऊपर स्ट्रक्चर लगाया गया है। अब ये त्रिशूल आप देखिए, हालांकि ये ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से किसी ने स्क्रिप्ट किया हो। ये एक और त्रिशूल आपको दिखाई देगा, ये ऐसे त्रिशूल के लेटे हुए निशान जो है वहाँ अलग अलग दीवार पर है। अब मुस्लिम पक्ष के वकीलों का ये कहना है कि भाई ये पत्थरों पर उकेरा भी तो बाद में उकेरा गया होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से त्रिशूल के निशान वहाँ उस सर्वे के दौरान वीडियो में साफ तौर पर कैप्चर किए गए। ये एक था, फिर आप नीचे की तरफ आए, ये खड़ा त्रिशूल है, वो जो पहले आप देख रहे थे वो लेटा हुआ बना हुआ था। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाद में उकेरा गया है, ये पत्थर के साथ किसी तरह से एनग्रेव किया हो, ये ऐसा लग नहीं रहा है उस वक्त,
क्योंकि अगर नक्काशाही होती तो कुछ इस किस्म की होती। हालांकि देखिए हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं और हम इस पे किसी तरह का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। जो दिख रहा है वो आपको बताने की और जताने की कोशिश है। ये आप देखिए, इसे कहा जा रहा है ये हाथी है। अभी कुछ देर पहले जो मुस्लिम पक्ष के वकील हमारे साथ अहमद साहब थे, वो ये कह रहे थे कि मुझे तो ये हाथी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में फिर सवाल ये होता है कि उन तमाम लोगों को जो हिस्ट्री को समझते हैं, हिस्ट्री के सिंबल को समझते हैं, इनफैक्ट ASI जो हरिशंकर जैन कह रहे थे, उसका इन्वॉल्वमेंट ऐसे वक्त पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही है जो इन कलाकृतियों को समझा सकते हैं, वही है जो क्या बना है, क्या उकेरा गया है और कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग का भी इसमें अब जिक्र आ गया है। हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील ये कह भी रहे थे कि वो तमाम चीज़ों का उपयोग करना चाहिए ताकि सच जो है वो सामने आ सके। उन्होंने ये भी, अभी इंडिया चाहता है में जब सुमित उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि मैं वहाँ मौजूद था और मैंने ये देखा है कि गुंबद है और वो गुंबद लग रहा है जैसे हिंदुओं के मंदिर का गुंबद है। हालांकि वो जैसे नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा ही लग रहा है। और उस गुंबद को आधा तोड़कर ऊपर से मुस्लिम मस्जिद का जो स्ट्रक्चर होता है, जो गुंबद होता है, वो बनाया गया है। नीचे कमल दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने श्वान का जिक्र किया, मगरमच्छ का जिक्र किया, हाथी का जिक्र किया। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, इन तस्वीरों में सबसे ताज़ा तस्वीर उस स्ट्रक्चर की है जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप इसकी खुदाई कीजिए। अंदर तहखाने में जब आप पहुंचेंगे तो आपको पूरा का पूरा शिवलिंग साफ तौर पर दिखाई देगा। वो शिवलिंग जो अक्सर हर मंदिर में दिखाई देता है, आपको वो योनि बाकायदा नजर आ जाएगी। ये बड़ा शिवलिंग है और इसीलिए ये हल्का सा आप उसकी झलक देख पा रहे हैं। पानी, हिंदू पक्ष ये शिकायत कर रहा था कि उस वक्त तो ये चाह भी नहीं रहे थे कि पानी खाली करवाया जाए। हौज या वजू खाने का जो ये इलाका है, यहाँ से पानी भी नहीं हटाने की तैयारी थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ऐसी दलील झूठी है, हम हर चीज़ के लिए तैयार है लेकिन इसके आगे नहीं। क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष के वकील अहमद साहब ये कह रहे थे कि नहीं, दूसरे तरीके हो सकते हैं, हम फव्वारा चलाकर बता सकते हैं। और हरिशंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए तहखाने के अंदर एक दीवार है, दीवार को तोड़ा जाए, उसकी खुदाई करवाई जाए। 2 फीट जाएंगे और आपको प्रचुर मात्रा में वो आकृतियां मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की और शैली की तरफ इशारा करेंगी। तो ये वो वीडियो है जिसने एक बार फिर से सनसनी मचा दी है, सनसनी फैला दी है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है
और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।